छतरपुर कांड पर भयंकर राजनीति हो रही है। राजनीति चरम पर है। बड़े बड़े नेता आपको दिग्गज दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के, और खुद मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। खबर क्या है ये बता देता हूं। कल दिखाया था कैसे पुलिस पर पथराव करने वाले हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चला और चमचमाती इमारत खंडहर बन गई। अब छतरपुर में हुई इस कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। कल थाने पर पथराव मामले मुख्य आरोपी के घर पर जब बुलडोजर चला था तो आपको पल पल की अपडेट दे रहा था विस्तार न्यूज। 20,000 वर्ग फीट में बना लगभग 6 करोड़, अनुमानित 6 करोड़ के बंगले पर बुलडोजर चल जाए तो खबर तो बड़ी होनी है, और खबर बड़ी होना लाजिमी है। एक तो थाने पर पथराव, दूसरा 6 करोड़ के बंगले पर बुलडोजर चलना, और तीसरा आरोपी का कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष होना। राजनीति तो गर्म होगी भाई साहब, राजनीति गर्म हो गई है। छतरपुर से लेकर भोपाल तक हाजी शहजाद का ये बंगला फिलहाल राजनीति का केंद्र बना हुआ है। भयंकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस के नेता कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, चलिए सब कुछ बता देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ये लेटर देख लीजिए। मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि बिना नोटिस का पूरा बंगला गिरा दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में संविधान समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और देखिए यह भी लिखा है कि जिस भी अधिकारी ने बिना नोटिस के बुलडोजर चलाया है उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। आरिफ मसूद ने आज मीडिया के सामने भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सुनिए क्या कह रहे हैं आरिफ मसूद, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए जरा। उस मकान की परमिशन थी, उस मकान पर तो लोन भी था, और परमिशन की बात करती है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तमाम पूरे प्रदेश के कितने मकान आते हैं उसको चयनित कर लें, उस छतरपुर के कितने की परमिशन और कितने की नहीं है इसका जवाब निकाल ले सरकार। और क्या उनको तोड़ेगी, और एक दिन में तोड़ेगी? क्योंकि इसको तो बिना नोटिस दिए तोड़ा है ना, कोई नोटिस नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। क्या है, इसको लेकर हम न्यायालय में जाएंगे, हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये तो मध्य प्रदेश के नेता हैं, भोपाल के विधायक हैं, सुना आपने। इसके बाद अब इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश का सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए। राज्यसभा सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि हाजी शहजाद का सिर्फ घर नहीं तोड़ा है बल्कि गाड़ियां भी तोड़ दी गई हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल पूछा कि आपकी सरकारें संविधान से ही चल रही हैं ना, आप जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं उसको आपके मुख्यमंत्री कुचल तो नहीं रहे? बड़ा सवाल पूछ लिया है इमरान प्रतापगढ़ी ने, बड़ा सवाल पूछ लिया है। अब एक्शन का रिएक्शन तो आना ही था। इमरान प्रतापगढ़ी और आरिफ मसूद के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने बड़े तीखे शब्दों में हमला बोला है। क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। सुनाइए रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं। इसलिए एक अच्छा शेर शायरी सीखो, उसको पढ़ो। वो क्या है इमरान प्रतापगढ़ी। तो प्रताप हमारे पास है, तुम अपनी घड़ी को बचाओ। अगर बदतमीजियों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी इलाज होगा। आरिफ मसूद जो एमएलए हैं उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। आप अपने पत्र को जड़वाकर मड़वाकर रख लीजिए, और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे। आक्रामक है विधायक महोदय। देश कैसे चलाना है, संविधान की रक्षा कैसे करनी है, इसकी सीख कांग्रेसी ना दें, इसी तरह से बोल रहे हैं। यही लहजा था, ऐसा रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूं। अब डॉक्टर मोहन यादव की सुन लीजिए, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। उनसे भी मामले पर सवाल किया गया था। सुनिए क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सुनाइए। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। जो भी कानून हाथ में लेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, यही कह रहे थे मुख्यमंत्री। साफ संदेश दिया है कि अगर दंगाई बनोगे, थाना में पत्थर चलाओगे तो भाई साहब बख्शे नहीं जाएंगे। मोहन यादव ने साफ आरिफ मसूद को भी जवाब दे दिया। इस मामले पर कांग्रेस के अंदर भी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस में अंदरूनी कलह ज्यादा शुरू हो जाती है। आरिफ मसूद इस बात से निराश हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता इतने बड़े मामले पर चुप्पी साधे हुए, क्यों कुछ बोल नहीं रहे। कांग्रेस की चुप्पी पर आरिफ मसूद ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। सुन लीजिए आरिफ मसूद, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। सुनाइए। मैं तो
कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये दुख मेरा भी है कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। नाराज हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, तो काहे कर रहे हो भाई ऐसे? बताइए, जिस पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बनाया, उसकी नीति पर सवाल उठा रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि सभी नेताओं को आगे आना चाहिए। हालांकि कल इस मामले पर जीतू पटवारी से सवाल पूछा गया, लेकिन लगता है उनकी बात से आरिफ मसूद संतुष्ट नहीं है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कहा था, सुनाइए। मैं मानता हूं कानून का राज मध्य प्रदेश में है ही नहीं। गृह मंत्री जी को मैं बार बार आग्रह कर चुका हूं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए लगातार मध्य प्रदेश में अराजकता में जा रहा है। थानों में जब हमले होने लगे, पुलिस वालों की हत्याएं होने लगे, पुलिस वालों के सामने खड़े रख के हत्याएं होने, कैसा प्रदेश है हमारा? मोहन यादव जी को संज्ञान में लेके कार्रवाई भी करनी चाहिए और अपने गृह मंत्रालय की समीक्षा भी। आरिफ मोहम्मद इस बात से निराश हैं कि जीतू पटवारी ज्यादा नहीं बोले, ऊपर ऊपर बोलकर निकल लिए। लेकिन अब इस मामले में बागेश्वर वाले बाबा की भी एंट्री हो गई है। बागेश्वर वाले बाबा जब आते हैं, उनका नाम आता है, तो मैं थोड़ा चार्ज हो जाता हूं। बागेश्वर वाले बाबा ने क्या कहा है, सुनना चाहते हैं? सुना दीजिए भाई, क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जो कानून हाथ में लेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।